everyone, welcome to a brand new video of Mr. Foodie Curious। कैसे हो आप लोग? आ गए हम इस फैंटास्टिक नए सेट में और हम बात करेंगे फुटबॉल की न्यूज की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो आज जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, वी आर इन आवर न्यू सेट और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज की। तो चलो सीधा डाइव करते हैं और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफर की खबरें आई हैं पिछले कुछ हफ्तों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्बापे सागा की। मैंने अभी तक एम्बापे सागा का पूरा वीडियो नहीं बनाया, तो आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी पूरी करता हूं मैं सागा। स्टार्टिंग कहां से हुई? जब एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगा। पीएसजी ने नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, एम्बापे ने मना कर दिया क्योंकि एम्बापे कह रहे हैं कि वो 1 साल और खेलेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे और चले जाएंगे रियल मैड्रिड। हुआ क्या? पीएसजी को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, लेकिन पीएसजी ने ये डिसाइड किया कि या तो एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या फिर पीएसजी उन्हें सेल कर देगी। अब इससे एम्बापे नाराज हो गया, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बात करना बंद कर दिया और किसी भी चीज पे कमेंट करने से मना कर दिया। अब उस चक्कर में पीएसजी ने कहा कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो हम आपको मार्केट में सेल पे लगा देंगे। नहीं आया कम्युनिकेशन तो पीएसजी ने कहा कि हम एम्बापे के लिए ऑफर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बीच में क्या हुआ कि ऑफर्स आने शुरू हो गए। प्रीमियर लीग क्लब से भी आए, सेरिया क्लब से भी आए और आपके स्पेनिश लीग क्लब से भी आए। लेकिन हुआ क्या, अल हिलाल जो सऊदी प्रो लीग की बहुत बड़ी एक टीम है, उनकी तरफ से ऑफर आया, बहुत बड़ा ऑफर आया। 300 मिलियन फी, आई थिंक 259 समथिंग मिलियन फी प्लस 700 मिलियन उसकी सैलरी, 1 बिलियन यूरो का ऑफर आ गया और पीएसजी के लिए बहुत बड़ा ऑफर था, उन्होंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया। फिर एम्बापे की बात आई, एम्बापे ने साफ मना कर दिया कि वो अल हिलाल नहीं जाना चाहते और यूरोप में ही खेलना चाहते हैं। 1 साल पीएसजी के लिए खेलना चाहते हैं, फिर सीधा रियल मैड्रिड जाना चाहते हैं। अब टेक्निकली अल हिलाल ने एक तरीके से सॉल्यूशन उनके लिए निकाल के दिया कि 1 साल के लिए आप अल हिलाल खेल सकते हो, फिर आप रियल मैड्रिड जा सकते हो, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और पीएसजी को भी पैसे मिल जाएंगे और रियल मैड्रिड के वो बाद में प्लेयर बन जाएंगे। तो सारी पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन है। अल हिलाल ने ऐसे अपना ऑफर प्रेजेंट किया एम्बापे को, लेकिन एम्बापे ने साफ मना कर दिया, ही वांट्स टू प्ले इन यूरोपियन कंपटीशन। और इसी वजह से अब इनके बीच में कुछ इशू हो गया है। इशू क्या हुआ है? ये इशू हो गया है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम बेच देंगे, एम्बापे कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्बापे इस सिचुएशन के कंट्रोल में है क्योंकि पीएसजी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट अगर एम्बापे को जबरदस्ती नहीं खिलाने की कोशिश करेगी तो पीएसजी ट्रबल में आ जाएगी। पीएसजी ने एम्बापे को फ्रेंच प्लेयर के साथ बिठा दिया है और इससे जो फ्रांस की प्लेयर यूनियन है वो खुश नहीं है। वो कह रही है अगर पीएसजी ने एम्बापे के साथ ऐसा कुछ किया तो वो पीएसजी के ऊपर क्रिमिनल केस भी कर सकती है। अब ये मैटर लीगल बन गया है। एम्बापे ने भी ये बोला है कि अगर पीएसजी जबरदस्ती करेगी तो वो पीएसजी की तरफ से केस करेंगे और पीएसजी के ऊपर केस करेंगे और पीएसजी को कोर्ट में ले जाएंगे। अब पीएसजी भी फंस गई है, एम्बापे भी फंस गया है, इनके कैंप भी फंस गया है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन अब एम्बापे के हाथ में है और मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है। होपफुली इसका सोल्यूशन आ जाएगा और एम्बापे अपने क्लब इस क्लब में 1 साल और खेल के रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पीएसजी ऐसा चाहती नहीं है, वो इतने बड़े एसेट को फ्री में नहीं जाने देना चाहती। सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट ये बड़ी कंफ्यूजिंग और बहुत ही अजीब सिचुएशन बन गई है और ये बनी है पीएसजी की वजह से। उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और साइन किया था। नाउ दे आर स्टक विद एम्बापे और अगर उन्होंने नहीं खिलाया एम्बापे को और साइड लाइन में रखा तो दे माइट बी अ कोर्ट केस अगेंस्ट देम और क्लब जो प्लेयर यूनियन है वो भी केस कर सकती है। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ही पेचीदा मामला बन गया है और ये आगे तक ड्रैग अप होगा और देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। बट अभी के लिए सारी कंफ्यूजन इज ड्यू टू पीएसजी एंड पीएसजी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। सो ऑल द कीज आर
विद एम्बापे, और वो देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। और बाय द वे इसी के बीच में अगर एम्बापे 1 अगस्त तक रुक जाते हैं तो उन्हें 60 मिलियन का लॉयल्टी बोनस भी मिलेगा। तो एम्बापे के लिए ये विन विन ही लग रहा है और पीएसजी के लिए ये लॉस लॉस ही लग रहा है। अल हिलाल ने कोशिश की थी आने की, लेकिन अपेरेंटली वो अल हिलाल के ऑफर से इंटरेस्टेड नहीं है और उन्होंने साफ मना कर दिया अल हिलाल को। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन अभी के लिए ये अटक गया है मामला और सारी कीज अब एम्बापे इसमें होल्ड करते हैं। तो इस सागा में आपका क्या कहना है, आपके अपने कमेंट्स मुझे बताओ। इसको हम फॉलो करते रहेंगे डे बाय डे ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल्स। यू कैन गो एंड चेक आउट दिस स्टोरी ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल एंड डू कीप फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब एज वेल। तो ये हो गई एम्बापे की बात। हम बात कर लेते हैं इसके बाद 2 प्लेयर्स की जिनका नाम बहुत आ रहा है, गैलेगर और ट्रेवर चाल्बा। दोनों चेल्सी से लिंक्ड हैं, एकेडमी प्लेयर्स हैं जो अभी फर्स्ट टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इनके ट्रांसफर की बात आ रही है कि चेल्सी इनको सेल करना चाह रही है। अब क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि ये जाना चाहते हैं, चेल्सी इनको सेल करना चाह रही है, और कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि दोनों रुकना चाहते हैं और फाइट करना चाहते हैं। अपेरेंटली गैलेगर के लिए तो ऑफर भी आ गया, वेस्ट हैम इंटरेस्टेड थी, उन्होंने ऑफर कर दिया जो रिजेक्ट हो गया क्योंकि चेल्सी को चाहिए इंपॉर्टेंट मनी, ऐसा सुनने में आया। और ट्रेवर चाल्बा के लिए अभी तक कोई ऑफर नहीं आया है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि इंटर मिलान आर इंटरेस्टेड। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद दीस प्लेयर्स, बट खबरें ऐसी आ रही है कि दे वांट टू स्टे एंड फाइट फॉर देयर प्लेस। दोनों तरफ से अब कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं एंड यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू बोथ दीस प्लेयर्स। मेरे हिसाब से आई थिंक ये रिपोर्ट शायद गलत हो सकती है और गैलेगर रुक सकते हैं और ट्रेवर चाल्बा भी इस सीजन रुक सकते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव। इनको इस स्टोरी को भी हम आगे फॉलो करेंगे सोशल मीडिया में। डू लेट अस नो योर कमेंट, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया में। सो डू लेट अस नो योर ओपिनियन ऑन दिस स्टोरी जो ये निकल के आई है इन दोनों के बारे में, और देखते हैं कि ये चाहते हैं या नहीं। तो ये थी गैलेगर और ट्रेवर चाल्बा की बात। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक प्लेयर की, 2 प्लेयर्स की इनफैक्ट, जो एक अजीब से ट्रांसफर में गैलेटासराय चले गए हैं। यहाँ बात कर रहा हूं विल्फ्रेड ज़ाहा और मारो इकार्डी टू गैलेटासराय की। विल्फ्रेड ज़ाहा का तो हेरवी मिल गया है, मारो इकार्डी की स्टोरी का अभी कुछ पता नहीं है, पर ये ट्रांसफर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ऑल्दो गैलेटासराय एक लेगेसी क्लब है और बहुत अच्छा क्लब है, उसका फैन बेस बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और मतलब एक अग्रेसिव फैन बेस है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन विल्फ्रेड ज़ाहा एंड मारो इकार्डी। और मारो इकार्डी और विल्फ्रेड ज़ाहा भी वहां पे क्यों जाना चाहते हैं इस समय, आई डोंट नो। क्योंकि विल्फ्रेड ज़ाहा एक ऐसे प्लेयर है जो अपने करियर के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए हैं, तो उनको सऊदी से भी ऑफर मिल सकता है, बट अपेरेंटली ही इज मच मोर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग गैलेटासराय। तो वो तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, साथ में मारो इकार्डी जिनका करियर तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से, वो भी गैलेटासराय जाना चाहते हैं या जाने की बात चल रही है। तो आई डोंट नो, मैं इस ट्रांसफर से बहुत कंफ्यूज हूं कि क्यों हो रहा है और क्या आगे दोनों सक्सेसफुल होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वेरी स्ट्रेंज ट्रांसफर स्पेशली इन दिस विंडो, क्योंकि ये दोनों ऐसे कगार पे हैं कि ये दोनों सऊदी जा सकते हैं, लेकिन दोनों से ये लोगों ने गैलेटासराय सिलेक्ट किया है। सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, लेकिन अजीब ट्रांसफर है मेरे लिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक और प्लेयर की जो चेल्सी से जुड़ा है और जिसका रिसेंट में 2 क्लब्स के साथ ऑफर्स की बात आ रही है। बात करें कैलम हडसन-ओडोई की, जिनका करियर मतलब इंजरी के बाद बिल्कुल अटक गया उनका करियर, तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उससे हुआ क्या, उन्हें फर्स्ट टीम से निकाल दिया गया और उन्हें यूरोप भेज दिया गया। वहां पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए और वो अब दोबारा से वापस आ रहे हैं। अब वापस आ रहे हैं तो उनको बोल दिया गया कि भाई तुम्हारी टीम में कोई जगह नहीं है, तो अपने दूसरे क्लब ढूंढ लो। सो apparently Nottingham Forest and Lazio are interested, Lazio स्पेशली क्योंकि वहां पे मॉरिशियो सारी हैं, उनके अंडर कैलम हडसन-ओडोई का बेस्ट टाइम था। तो दोनों ही क्लब्स इंटरेस्टेड हैं और देखते हैं कि इन दोनों क्लब्स में से कहां कैलम हडसन-ओडोई जा सकते हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी रिसेंट में इंटरेस्ट दिखाया है एंड वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कैलम हडसन-ओडोई के लिए अपना करियर को दोबारा से रीस्टार्ट करने की। तो जैसे पिछले ट्रांसफर से मैं कन्विंस नहीं था, इस ट्रांसफर से मैं कन्विंस हूं कि दोनों में से किसी भी साइड में जाएंगे उनके लिए अच्छा रहेगा, वो अपना करियर दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे। और क्या पता अंडर मॉरिशियो सारी या अंडर इन नॉटिंघम फॉरेस्ट वो अपनी फॉर्म ले आए दोबारा, जो वो स्टार्टिंग में दिखाते थे बिफोर द इंजरी।
तो होपफुली कैलम हडसन ओडोई के लिए ये अच्छा मूव रहेगा, और इस ट्रांसफर से मैं अग्री करता हूं, ये दोनों क्लब्स कैलम हडसन ओडोई के लिए परफेक्ट रहेंगे। कहां जाते हैं, कब जाते हैं, आप इसको भी देखते रहना, फॉलो करते रहना, इसकी भी खबर जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो ये रही कैलम हडसन ओडोई की बात। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं एक प्लेयर की जो बायर्न से डॉर्टमुंड चले गए। मैं बात कर रहा हूं सैवित्सर की। सैवित्सर का जो ट्रांसफर था वो चुप चुप के हो गया। अपेरेंटली सैवित्सर लास्ट ईयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए लोन पे खेले थे, उन्होंने अपना लोन खत्म किया, बायर्न आए, बायर्न में उनकी जरूरत नहीं थी तो उन्हें भेज दिया गया डॉर्टमुंड। डॉर्टमुंड ने अभी जूड बेलिंगम को खोया है, उनको चाहिए एक एक्सपीरियंस प्लेयर और उनको मिल गए हैं अब सैवित्सर। परफेक्ट ट्रांसफर है उनके लिए। एफसी बायर्न में उनको खिलाया नहीं जा रहा था, तो डॉर्टमुंड उनके लिए अच्छी टीम रहेगी। वो ऑलरेडी बुंडेसलीगा के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और जूड बेलिंगम के जाने के बाद डॉर्टमुंड को एक अच्छी डेप्थ मिल जाएगी इनको इस प्लेयर की वजह से। तो अब वेरी गुड ट्रांसफर फॉर सैवित्सर। बायर्न को भी जरूरत नहीं थी तो बायर्न को भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और डॉर्टमुंड के लिए बढ़िया है बिकॉज दे आर गेटिंग एन एक्सपीरियंस प्लेयर वो जूड बेलिंगम के ट्रांसफर के बाद। तो ऑल पार्टीज के लिए इसमें अच्छा है और ये ट्रांसफर सब पार्टीज के लिए बहुत बढ़िया ट्रांसफर रहा। तो सैवित्सर टू डॉर्टमुंड इज अ वेरी गुड ट्रांसफर एंड आई होप ही डज वेल इन डॉर्टमुंड। अब हम बात कर लेते हैं सैवित्सर के बाद एक प्लेयर की जिसके लिए चेल्सी, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड तीनों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वो है आयक्स के कुडुस, मोहम्मद कुडुस। वो अभी रिसेंट में बहुत लाइमलाइट में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो एक वर्सेटाइल प्लेयर है जो फॉरवर्ड लाइन में भी खेल सकते हैं और मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। आर्सेनल को, चेल्सी को और मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस टाइप की प्लेयर की जरूरत है। तीनों को जरूरत है अपनी डेप्थ बढ़ाने के लिए और आगे अटैकिंग थ्रेट बढ़ाने के लिए। तीनों मोहम्मद कुडुस में इंटरेस्टेड हैं और वो मोहम्मद कुडुस के लिए जाना चाह रही है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि चेल्सी आर द फेवरेट्स टू गेट मोहम्मद कुडुस, लेकिन आर्सेनल भी आगे आ सकती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हॉलैंड डील का कुछ नहीं होता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी मोहम्मद कुडुस में इंटरेस्ट दिखा सकती है। आई डोंट नो वो कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मिस कर दी है बिकॉज ऑफ सम इंजरी। लेकिन मोहम्मद कुडुस ऐसा लग रहा है तीनों में से कोई क्लब तो चूज कर ही लेंगे। वो आयक्स में खेलते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। तो लेट्स होप ये मोहम्मद कुडुस का भी ट्रांसफर जल्दी हो जाए और किस प्रीमियर लीग में टीम में जाएंगे वो अभी आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है चेल्सी में जाएंगे वो, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हॉलैंड की डील नहीं होती मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो ही कुड गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। सो टू चेक दिस ट्रांसफर आउट, इस पर नजर रखेंगे हम लोग भी और आने वाले दिनों में इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए ऑल थ्री टीम्स आर इंटरेस्टेड इन मोहम्मद कुडुस और ये काफी ज्यादा डिमांड प्लेयर अब बन गए हैं। तो मोहम्मद कुडुस के बात करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ ट्रांसफर जो सबसे गंदी तरीके से फंस गया है और इसकी वजह से चेल्सी के फैंस बहुत नाराज हैं। मैं बात कर रहा हूं काइसीडो की। काइसीडो एक ऐसा ट्रांसफर है जो फंस गया है और जिसकी वजह से चेल्सी के फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं। काइसीडो चेल्सी के फैंस को चाहिए था, चेल्सी को चाहिए था, फैंस की क्या बोल रहा हूं मैं, चेल्सी को चाहिए था और उन्होंने आई थिंक पिछले 2-2.5-3 हफ्तों से ब्राइटन से बात करनी स्टार्ट करी थी। लेकिन ये ट्रांसफर जो पहले ही हो जाना चाहिए था 3 हफ्ते पहले, अभी तक अटका हुआ है बिकॉज ऑफ ब्राइटन्स वैल्यूएशन। बीच में डेक्लन राइस टू आर्सेनल की डील हुई, वो 100 मिलियन की हो गई, तो ब्राइटन भी अब इनके 100 मिलियन मांग रहा है। पहले बात ऐसी चल रही थी कि 80 मिलियन में ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब 100 मिलियन तक बात आ गई है। चेल्सी पे नहीं करना चाह रही और ब्राइटन अपनी बात से बच नहीं कर रहा। तो अब इस बीच में ये फंस गए हैं काइसीडो और चेल्सी टीम फंस गई, क्योंकि काइसीडो अग्री कर चुके हैं पर्सनल टर्म, वो जाना चाहते हैं, उन्होंने 10 बार बोल दिया ये। और ये लोगों ने आपस में वैल्यूएशन के चक्कर में इस डील को अटका दिया है। एज पर फैब्रिज़ो रोमानो अभी भी बात चल रही है और चेल्सी अभी भी इस डील पे लगी है, लेकिन अगर चेल्सी 100 मिलियन नहीं देगी तो ब्राइटन उसको नहीं बेचेगा। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, पर ये ट्रांसफर अब थोड़ा सा फंस गया है और सुनने में ऐसा आ रहा है कि चेल्सी दूसरे टारगेट्स के लिए भी जा सकती है। तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट ये सागा ने चेल्सी के फैंस को बहुत नाराज कर दिया है और काइसीडो को भी
बहुत नाराज कर दिया है। कैसिडो ये सोच रहे हैं कि जो ब्राइटन है वो उन्हें वैल्यू उनकी बढ़ा के उन्हें मार्केट से बाहर करना चाह रही है। तो अब इसमें प्लेयर क्या करेंगे वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा, क्योंकि अभी तक कैसिडो ने अपनी तरफ से कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं डाली है ट्रांसफर की। अगर प्लेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालते हैं तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन तब तक के लिए कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। तो बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है ब्राइटन के लिए, चेल्सी के लिए। और ऑल्दो चेल्सी का ये प्राइमरी टारगेट है, लेकिन ब्राइटन भी अपनी वैल्यूएशन से बच नहीं कर रही। ये आर्सेनल की डील जो हुई बीच में, ये कर रही सारा मामला गड़बड़, क्योंकि उससे पहले आई थिंक जो वैल्यूएशन था वो इनका 80 मिलियन ही था। उसके बाद उनको भी ऐसा लगा कि हमें भी 100 मिलियन मिल सकता है और हम भी 100 मिलियन ही डिमांड करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है कि चेल्सी इस डील को छोड़ती है, जाती है और टारगेट्स देखती है। सुनने में ऐसा आ रहा है चेल्सी के पास और टारगेट्स भी हैं, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद दिस डील, बट ये डील एंड तक खींच सकती है। इसलिए चेल्सी के फैंस को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इस डील की वेट करनी पड़ेगी। हम भी इस डील पे पूरी नजर रखेंगे अपने सोशल मीडिया में। मैंने भी पिन कर रखा है सोशल मीडिया में, सो यू कैन फॉलो अस एंड चेक आउट दैट पिन। उससे पता लगेगा कि ये डील जो है ये कब तक होगी, नहीं होगी। हम लोग भी डे टू डे इसकी खबर रखेंगे और आपको राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। लॉन्ग सागा ऑफ कैसिडो डील, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी, कुछ अच्छा ही होता है अभी आने वाले दिनों में। तो ये थी कैसिडो की डील। अब कैसिडो की डील के बाद हम फाइनली बात कर लेते हैं इंडियन फुटबॉल की। इंडियन फुटबॉल को फाइनली एशियन गेम्स में जाने की परमिशन मिल गई। हमारे लिए, सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सब लोगों ने बहुत इसके लिए पुश किया था और ये अब क्योंकि अग्री हो गया, इसलिए सबके लिए बहुत गर्व की बात है। इंडियन फुटबॉल अगर ऐसे टूर्नामेंट्स में जाएगी तो वो आगे एडवांस करेगी और अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा उनको अच्छी टीम्स के साथ, जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे और टूर्नामेंट्स में भी इंडियन फुटबॉल को भेजा जाना चाहिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा हमें इनकरेज करना चाहिए। कोई भी टूर्नामेंट मिस नहीं करें और हर फुटबॉल टीम को जहां भी बाहर खेलने का मौका मिले उनको भेजना चाहिए। जैसे अभी रिसेंट में ऐसी बात सुनने में आई कि मिनर्वा अकेडमी भी जीत गई है, उन्होंने ब्राजील की अंडर 14 कुछ टीम को हराया है। सो इट इज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक अचीवमेंट फॉर मिनर्वा अकेडमी। मिनर्वा अकेडमी के बाद इसमें आपकी मुंबई सिटी एफसी भी अल नसर के साथ खेल रही है, तो ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर इंटरनेशनल टीम्स के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ टूर्नामेंट्स में खेलेगी तो हमारी टीम्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा करेंगे। जो जूनियर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनको इनकरेज करना बहुत जरूरी है। तो हार्डेस्ट कंग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम, होपफुली वो अच्छा करेगी और कुछ ना कुछ वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देके आएगी। सो विल बी वॉचिंग और हम लोग सपोर्ट करेंगे पूरे इंडियन टीम को और हम चाहते हैं कि वो एशियन गेम्स में अच्छा करे। तो ये अच्छे मैसेज के साथ, खुशी वाले मैसेज के साथ मैं ये एपिसोड खत्म करता हूं। आपके लिए और स्टोरीज लाऊंगा और एपिसोड लेके आऊंगा और आपके लिए अभी नई सीरीज भी जल्द ही लेके आऊंगा। कीप ए आई ऑन दैट। इसके अलावा सोशल मीडिया में और यूट्यूब में हमें फॉलो करिए। हाँ, जल्द ही हम लोग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे, सो कीप एन आई ऑन दैट। और आपके लिए ये वीडियो फॉर्मेट तो लाते ही रहेंगे। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये नया सेट पसंद आया होगा। इसको हम और इम्प्रूव करते रहेंगे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया स्टाइल से लेके आएंगे। तो इसी वाले के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय बाय फ्रॉम माय साइड।